ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपके चैप्टर 7 का लास्ट टॉपिक है, यानी कि फ्लावर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पे हम जानेंगे फ्लावर्स के बारे में। इस चैप्टर में हमने पढ़ा रूट्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा स्टेम्स के बारे में, लीफ के बारे में, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्लावर्स के बारे में। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा फ्लावर बनाया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्लावर्स के पार्ट्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं और फिर हम पढ़ेंगे इनके फंक्शंस। सबसे पहला पार्ट है सेपल। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे सेपल्स, अगर आपने किसी फ्लावर को देखा होगा तो फ्लावर के ठीक नीचे लीफ की शेप में ग्रीन कलर के कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेपल्स। ठीक है, या फिर एक फ्लावर से पहले क्या होता है, एक कली बोलते हैं हम हिंदी में, यानी कि बड बोलेंगे इंग्लिश में, और कली होती है हिंदी में। तो अगर आप लोगों ने कली को देखा होगा तो कली जो होती है, जब फ्लावर बंद होता है तो उसके बाहर ग्रीन लीफ जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक फ्लावर की प्रोटेक्शन करते हैं। यानी कि जब एक फ्लावर कली होता है, कली के फॉर्म में होता है, बड की फॉर्म में होता है, तो उस वक्त उसकी प्रोटेक्शन कौन करता है, ये सेपल। तो ये कली को पूरा ढक के रखते हैं ताकि उसे कोई डैमेज ना हो, और फिर जब फ्लावर बन जाता है तो उसके नीचे यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं, वो होते हैं सेपल्स। ठीक है, तो सेपल क्या होते हैं, फ्लावर के नीचे जो लीफ शेप में होते हैं ग्रीन कलर के, सेपल्स बोलते हैं, जो फ्लावर की प्रोटेक्शन करते हैं। कब, जब वो बड की फॉर्म में होता है तब। ठीक है, इसके बाद है पेटल्स। एक फ्लावर जो होता है कितने अलग अलग कलर्स का होता है, कोई रेड, कोई येलो, कोई व्हाइट होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेटल। जो उसे कलर्ड पार्ट होते हैं ना, वो पेटल्स होते हैं। पेटल्स का काम क्या होता है कि वो जो दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े जैसे कि हनी बी या कोई बर्ड या बैट, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो आए, उनके ऊपर बैठे और वो अपने पॉलन ग्रेन्स को, एक कभी आपने किसी फ्लावर को छुआ होगा तो आपके हाथों से येलो कलर का एक पाउडरी सब्सटेंस लग जाता है, तो वो होते हैं पॉलन्स। ठीक है, इसके बारे में भी हम जानेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो फिलहाल आप लोग इतना ही समझ लो कि पेटल्स काफी अलग अलग कलर के होते हैं, क्योंकि उनका काम होता है अपनी तरफ अट्रैक्शन करना, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करना। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे स्टेमेंस के बारे में। स्टेमेंस जो होता है मेल का पार्ट होता है, मेल। प्लांट्स में भी मेल एंड फीमेल होते हैं। ठीक है, तो स्टेमन यहाँ पे क्या होता है, स्टेमन मेल का पार्ट होता है फ्लावर्स में। अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करें, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ, सपोज इस तरीके। ठीक है, ये इसे हम कहेंगे स्टेमन। और स्टेमन के दो पार्ट होते हैं। ये जो ऊपर का पार्ट आप लोग देख रहे हो, इसे हम कहेंगे एंथर, इसे कहा जाता है एंथर। और ये जो लॉन्ग पार्ट आप लोगों ने देखा, इसे हम कहेंगे फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट होते हैं। यानी कि एक फ्लावर अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं यहाँ पे, तो इस तरीके से होता है ये। ठीक है, ये हो गया इसका एंथर और ये हो गया फिलामेंट। ऐसे बहुत सारे होते हैं, एक फ्लावर के अंदर बहुत सारे होते हैं ऐसे। ठीक है, ये इस तरीके से, ये तो ये सारे क्या है, ये मेल का पार्ट होता है फ्लावर में। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं स्टेमन, और इसके भी दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एंथर, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट क्या करता है, फिलामेंट एंथर को यानी कि पूरी के पूरी स्टेमन को फ्लावर से जोड़े रखता है, जोड़ने में हेल्प करता है। और एंथर के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या होते हैं इसके अंदर, पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर होते हैं। पॉलन ग्रेन्स एक येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस होता है, और इन्हीं पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होते हैं, इन्हीं पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, अगर मेल गैमेट समझ में ना आए तो फिलहाल इतना ही समझ लो कि पॉलन ग्रेन्स होते हैं इसके अंदर, जो कि रिप्रोडक्शन यानी कि एक नया सीड बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे बनाया स्टेमन का डायग्राम। इसके दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट फ्लावर को फिलामेंट स्टेमन को जोड़े रखता है फ्लावर से, और एंथर के अंदर एक येलो पाउडर टाइप सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, अब बात आती है कार्पेल की। अगर स्टेमन मेल का पार्ट है तो कार्पेल किसका पार्ट है, फीमेल का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ, इसको एक बार रब कर देती हूँ। तो कार्पेल के बारे में हम जानते हैं, कार्पेल के भी 3 पार्ट होते हैं कार्पेल में। ठीक है, सबसे ऊपर का पार्ट होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा कहा जाता है, इसको हम कहेंगे स्टाइल, और ये होता है ओवरी। और ओवरी के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है,
फीमेल का पार्ट होता है फ्लावर में, उसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ये जो राउंड शेप में आप देख रहे हो ये ओवरी होती है और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ठीक है, स्टिग्मा जो होती है, स्टिग्मा का काम क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन है, जब पॉलन ग्रेन देखो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट फ्लावर पे बैठते हैं, तो इससे दोनों को फायदा होता है। इंसेक्ट्स को क्या फायदा होगा कि उनको नेक्टर मिल जाता है, फ्लावर्स का जूस मिल जाता है। ठीक है, और फ्लावर्स क्या करते हैं, जो इनके पॉलन ग्रेन्स होते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, ये पॉलन ग्रेन्स उनके पैरों से चिपका देते हैं और फिर जब यही इंसेक्ट उड़ के किसी दूसरे फ्लावर पे बैठता है तो उसके पॉलन ग्रेन उसके पैरों से झड़ के उसकी स्टिग्मा पे आगे गिर जाते हैं, फ्लावर के स्टिग्मा पे। ठीक है, और स्टिग्मा पे गिरने के बाद ये होती है स्टाइल, स्टाइल के थ्रू वो अंदर जाता है और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, यानी कि ओव्यूल में होता है एक एग होता है यहाँ पे। ठीक है, और उसके साथ फ्यूजन करते हैं और फ्यूजन करने के बाद वो एक नया सीड बनाते हैं, ये काम नेचुरली होता है। ठीक है, तो फ्लावर्स के 4 पार्ट हमने पढ़े, सेपल ये वाला पार्ट जो उसकी प्रोटेक्शन करता है, पेटल जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, स्टेमन मेल का पार्ट होता है जिसके खुद के 2 पार्ट होते हैं, एंथर जहाँ पे पॉलन ग्रेन होते हैं और फिलामेंट, देन कार्पल जिसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, अब हमारे कुछ और टर्म्स हैं जिनको हमें समझना है। एक होता है कंप्लीट फ्लावर, एक होता है इनकम्प्लीट फ्लावर। तो कंप्लीट फ्लावर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर चारों के चारों पार्ट प्रेजेंट हो, सेपल भी हो, पेटल्स भी हो, स्टेमन भी हो, कार्पेल भी हो, जब ये चारों पार्ट प्रेजेंट होते हैं तो वो होता है कंप्लीट फ्लावर। अगर इनमें से कोई एक पार्ट भी मिसिंग है तो वो होता है इनकम्प्लीट फ्लावर। फॉर एग्जाम्पल स्टेमन नहीं है लेकिन सेपल है, पेटल है, कार्पेल है, तो वो इनकम्प्लीट हो गया। अगर चारों के चारों प्रेजेंट होते हैं तो कंप्लीट होता है, वरना अगर कोई एक भी मिसिंग हो तो वो इनकम्प्लीट होता है। फिर बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, इनका मतलब समझो। देखो बेटा, बाई का मतलब होता है 2, ठीक है, और सेक्सुअल का मतलब होता है जब ये दोनों पार्ट, मेल पार्ट स्टेमन और फीमेल पार्ट कार्पल, जब ये दोनों के दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं, एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो बन जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जांपल आपका मस्टर्ड। ठीक है, यूनी का मतलब होता है 1। अगर कोई एक ही सेक्सुअल पार्ट प्रेजेंट है, या फिर हमारी स्टेमन है, पिस्टिल नहीं है, और अगर पिस्टिल है तो स्टेमन नहीं है, अगर कोई एक पार्ट अगर प्रेजेंट है तो वो बन जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एग्जांपल हो गया आपका कुकुम्बर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी है फ्लावर्स के बारे में, यानी कि फ्लावर्स के 4 पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 4 पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं फ्लावर में। कौन कौन से? सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। स्टेमन मेल का पार्ट होता है फ्लावर में, और कार्पल फीमेल का पार्ट होता है। कंप्लीट फ्लावर वो होते हैं जिनमें चारों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, सेपल भी, पेटल भी, स्टेमन भी और कार्पल भी। और इनकम्प्लीट में अगर कोई एक पार्ट भी मिसिंग है तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर बन जाता है। फिर बाइसेक्सुअल जहाँ पे स्टेमन भी हो और कार्पेल भी प्रेजेंट हो, और यूनिसेक्सुअल जहाँ पे कोई एक पार्ट प्रेजेंट हो, या तो मेल का पार्ट स्टेमन या फीमेल का पार्ट कार्पेल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारी टर्म है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। पॉलिनेशन, देखो बेटा, जब किसी फ्लावर पे कोई इंसेक्ट बैठता है ना, तो फ्लावर्स क्या करते हैं, अपना रिप्रोडक्शन। अब जैसे हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने जन्म दिया हमारे पेरेंट्स को, हमारे पेरेंट्स ने जन्म दिया हमें, हम जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उन्हें बनाएंगे। ठीक है, तो हम तो अपना रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, इन्हें किसी दूसरे की हेल्प चाहिए होती है अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए। जैसे कि इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स, बैट्स, विंड, वाटर, इन सब की हेल्प के बगैर वो अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो प्लांट में जो स्टेमन पार्ट होता है, स्टेमन में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना बेटा, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, जब यही, और फीमेल का पार्ट यानी कार्पेल में क्या, कौन सा पार्ट होता है, सबसे ऊपर स्टिग्मा होता है। तो जब कोई इंसेक्ट बैठता है किसी फ्लावर पे, तो फ्लावर अपने पॉलन ग्रेन्स को उसके पैरों से चिपका देता है, और फिर जब यही इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर पे बैठता है तो उसके जो पॉलन ग्रेन जो उसके पैरों पे चिपके हुए थे पहले से ही, वो उस फ्लावर के स्टिग्मा पार्ट यानी कि जो फीमेल का पार्ट है उसके स्टिग्मा पार्ट पे आके गिर जाते हैं। और जब ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे गिर जाते हैं, यहाँ पे यानी कि स्टिग्मा यहाँ पे गिर जाते हैं, तो फिर इसके बाद यहाँ पे अंदर जाते हैं और
तो जब सीड बन जाता है, जब ये पूरा काम कंप्लीट, यानी कि जब सीड बनता है, पॉलन ग्रेन में छुपे होते हैं मेल गैमेट। इस पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होते हैं, ठीक है। तो जब ये मेल गैमेट और एग एक साथ मिलकर जब सीड बनाते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्लियर है? तो पॉलन ग्रेन का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होना, उसे तो हम कहेंगे पॉलिनेशन। और ट्रांसफर होने के बाद जब उसके अंदर जो मेल गैमेट होते हैं, जब वो मेल गैमेट एग के साथ कंबाइन हो जाते हैं और एक नया सीड बनाते हैं, तो उसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? तो फ्लावर्स के यही दो फंक्शन होते हैं, एक तो पॉलिनेशन करना और दूसरा फर्टिलाइजेशन करना। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन के बारे में। नेक्स्ट हमारा आज का नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो कितने टाइप का होता है? पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब सेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद से। मैंने अभी बताया था कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, उनमें स्टेमेन और कार्पल दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो अपना रिप्रोडक्शन खुद ब खुद कर लेते हैं, यानी कि वही स्टेमेन अपने पॉलन ग्रेन को खुद अपने ही स्टिग्मा पे डाल देता है। यानी कि एक ही फ्लावर है, वही फ्लावर अपने आप कर रहा है अपना रिप्रोडक्शन, क्योंकि वहाँ पे स्टेमेन और कार्पल दोनों प्रेजेंट हैं। तो वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। लेकिन अगर कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, यानी कि वहाँ पे या तो खाली स्टेमेन प्रेजेंट है या खाली पिस्टिल प्रेजेंट है, तो ऐसे में क्या होगा? इन फ्लावर्स को किसी दूसरे एजेंट की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है और उसकी हेल्प के थ्रू वो क्या करते हैं? पॉलन ग्रेन्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर कर देते हैं, फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए? तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या था कि मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों एक ही में प्रेजेंट है, तो इनको किसी और की हेल्प की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ये अपना पॉलिनेशन खुद ही कर लेंगे। तो वो पॉलन ग्रेन करते हैं, यानी कि पॉलन ग्रेन को अपने ही स्टिग्मा पे डाल देंगे, तो वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन बस उन्हीं फ्लावर में होता है जो बाइसेक्सुअल होते हैं, जो बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल जो होते हैं ना, उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्योंकि उनमें या तो खाली स्टेमेन होगा तो पिस्टिल ही होगा, यानी कि कार्पल नहीं होगा, और अगर कार्पल होगा तो स्टेमेन नहीं होगा। तो ऐसे प्लांट क्या करते हैं? इनको बाहर से जो एजेंट होते हैं, एजेंट यानी कि जैसे इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, इनकी हेल्प रिक्वायरमेंट होती है और इनकी हेल्प से वो अपने पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक फ्लावर्स के रिगार्डिंग। यहाँ पे आज आप लोगों ने कुछ नई टर्म्स पढ़ी होंगी, जैसे पॉलिनेशन है, फर्टिलाइजेशन है, सेपल्स, पेटल, स्टेमेन, कार्पल, ठीक है। तो इनको आप लोग बार बार पढ़ो, बार बार रीड करो, समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आता है, ठीक है। वीडियोस आप लोग बार बार देख सकते हैं समझने के लिए, अपनी बुक की रीडिंग करो समझने के लिए, और अगर कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप लोग उससे पूछ सकते हैं, आइदर बाय डूइंग अ कॉल, मेकिंग अ कॉल, या फिर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इसी के साथ हमने खत्म कर दिया चैप्टर 7 भी। नेक्स्ट मैं आपको सेंड करूंगी क्वेश्चन आंसर, तो कंप्लीट योर नोटबुक स्टूडेंट्स। अगर कोई डाउट आता है फ्लावर्स के रिगार्डिंग, क्योंकि रूट बहुत सिंपल सा टॉपिक था, स्टेम्स और लीव्स ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, सबको पता होता है, लेकिन फ्लावर्स में कुछ नए टर्म्स आपने पढ़े हैं, जैसे पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, तो इनको आप, इनके लिए क्या करना है? आपको बुक को बार बार पढ़ना है, या फिर फ्लावर्स के टॉपिक को बार बार पढ़ो, वीडियो को बार बार देखो, और अगर फिर भी डाउट आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज